बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना दकलतूर चैनल से मैं हूं आप लोगों का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना दकलतूर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, मैं जब भी प्रोग्राम करता हूँ तो औरत के लिए, लड़की के लिए, अपने इस कौम की बेटियों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। जुल्म पे जुल्म होते जा रहे हैं, जुल्म पे जुल्म होते जा रहे हैं, तो हमारी भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जो हमसे रब्ता करते हैं कि हमारे लिए आवाज़ उठाए, हमारा सबसे पहले उनसे यही बात होती है कि हमारा कोशिश है आवाज़ उठाना। शायद आपका काम ना भी हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने जब इससे बात किया तो ये कह रही है कि अगर हमारा काम हो जाए या ना हो जाए, मैं लड़कियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। इनके साथ जो जुल्म हुआ है, बाकी बातें ये खुद करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सिस्टर, आप मुझे बताएं कि जिसने आपके साथ निकाह किए हैं वो काम किया करते हैं? वो पहले तुर्की में था। अच्छा। अब वो नान वगैरह लगाता है। अच्छा। पहले तो उधर थे सियालकोट में, समड़ेवाल सियालकोट में। उधर से अब घर वाले उसके बता रहे हैं कि लाहौर में काम करता है वो। अच्छा। तो अब वो ना मुझसे बात भी नहीं करता, फ़ोन भी बंद किया हुआ है। मैं उसके पास 2-3 मरतबा गई हूँ, तो लेकिन उसने ना मुझे बीच रास्ते में ला के छोड़ दिया। एक और उसका दोस्त है, तो उसने भी मेरे साथ गलत हरकत की, तो इसने भी मेरे साथ की। इसने पहले की है घर में, किसी और के घर लेके गया, तो इसने मेरे साथ उस लड़के ने गाड़ी में की। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आपने इससे पहले मुझे बताया कैमरे के आउट के वो 18 ग्रेड का अफसर है, ऐसे ही? हाँ जी, 18 ग्रेड। उसका चाचू है, 18वें ग्रेड का अफसर है वो। नहीं, उसका चाचू अफसर है या ये लड़का अफसर है? चाचू उसका अफसर है। उसने मुझे बुलाया कि तुम इधर आओ, इधर आओ, तो तुम अकेले आना, किसी को साथ ना लेके आना। वो क्यों? पता नहीं, लेकिन मैं गई नहीं उनके साथ। मैं गई हूँ, किसी को साथ लेके गई हूँ। फिर कहने लगे कि हम इधर मार देंगे आप लोगों को अगर आप इधर आए या कुछ कहा। तो फिर पुलिस के पास गए। पुलिस ने बोला कि ये उधर परिया पंचायत बैठा के बात करो। उधर से गए हैं, उन्होंने भी इसी तरह किया। मैं किराया लगा के 10-15 हज़ार इधर फिर आ गई, कुछ नहीं बना मेरा। उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस। रात को, आधी रात, 10:30-11 बजे का टाइम था। एक वीरान जगह पे मुझे लात मारी, गाड़ी में से नीचे उतार दिया, फेंक दिया। मैंने फिर सबको बताया कि मेरे साथ इस तरह किया। इसका चाचू कहता कि उसने तुम्हारे साथ थोड़ा किया, अगर तुम इधर आती तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता, ज़्यादा होता। फिर मैं वापस आ गई ना, यानी कि ना मेरे घर वाले मेरे साथ दे रहे हैं। मैं अकेली हूँ। मैंने इनको पहले बताया था कि मैं यतीम हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। मेरी मम्मा को 3 साल हो गए मौत हुए, तो इसने दोबारा, उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी। उसका चाचू कहता मैंने किया सब कुछ, तुमने जो करना है कर लो। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करना, जो करेगा अल्लाह करेगा। मैं अल्लाह से फरियाद करूंगी। मैंने कहा मैं और किसी से नहीं करूंगी। फिर उसके बाद मैं इधर आई, फिर मुझे फोन पे धमकियां देता रहा, काफी देर देता रहा। फिर मैं उधर पैसे लेके गई, वो भी ले लिए। जो जेवर घर से लेके गई थी ना मैं खाला के पास, वो भी उसके पास ही है। फिर उसके बाद इसने मुझे भेजा वीरान जगह भी छोड़ दिया। उधर भी रास्ते में इसने अड्डे पे मुझे इतना ज्यादा मारा। फिर रात को, आधी रात को, जैसे शराब या नशा वगैरह करता था, इसके मामू को बताया। मैंने कहा ये इस तरह मेरे साथ बदतमीजी करता है। इसने मेरे थप्पड़ मारा और मेरे यहाँ से नाक में से खून निकाल दिया। फिर मैं उधर से फिर मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इसने छोड़ा नहीं। फिर मैंने काफ़ी देर में उधर कहती रही। फिर मेरे भाई ने कॉल की, मैंने अपने भाई रोई। फिर इसने छोड़ के मुझे इधर आ गई मैं भाग के उधर से। फिर इसकी मामा ने दूसरी उसकी शादी कर दी। अब आप मुझे बताएं कि जिसका साथ आपका शादी हुआ, निकाह हुआ। हाँ जी। निकाह तो अकेले नहीं होते, ठीक है? निकाह हुआ कैसे आपका? निकाह ऐसे हुआ कि इसकी मम्मा कह रही थी कि तुम अदालत में आ जाओ। मैं फैसलाबाद अदालत में गई हूँ। अदालत में गई, मैंने इसको बोला कि मेरा आईडी कार्ड नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद इधर गए, अदालत में गई हूँ। उधर जाके निकाह करवाया फैसलाबाद में। ये उधर से चले गया वापस। ये मुझे कहता था कमरा ढूंढो कहीं। मैंने कहा मुझे नहीं कमरे का पता, ना मैं कभी इस तरह गई हूँ।
ये काफ़ी देर उधर लड़कों को पूछता रहा। मैंने कहा अंधेरा हो रहा है, मैंने घर जाना है वापस। जब फिर मैं उधर से घर वापस आ गई हूँ। ये दोनों कागज़ अपने पास ही ले गया। अब मैं मांग रही हूँ तो मुझे कागज़ भी नहीं दे रहा। दोनों इसके पास। आप लोगों ने कहा अदालत में हुआ है? हाँ जी। गवाह कौन थे आपके साइड से? गवाह कौन थे? मेरे वहाँ से अदालत में से थे गवाह, उसकी तरफ से और मेरी तरफ से, दोनों की तरफ से। आपके जो निकाह हो रहा था उनके साथ, आपके घर वालों में से आपकी माँ तो अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हाँ। आपका वालिद? वो नहीं थे, कोई भी, किसी को नहीं पता था। नहीं, ये कहता था किसी को नहीं बताना। जिंदा है? हाँ जी। अच्छा, अभी इन्होंने आपको कहा कि किसी को बताना नहीं। ठीक है, बताना। आप अदालत गई निकाह करने के लिए। हाँ जी। उनके घर वालों को पता था? हाँ जी, उसके घर वाले को, उसके अम्मी को, उसके अब्बू के साथ बात भी होती थी। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका वालिद तो जिंदा है ना? हाँ जी। वैसे आप एक गैर मर्द के लिए अपने वालिद का 20, आपकी उम्र कितनी है? 20-22 साल थी। आपने अपने वालिद का 22 साल प्यार और मोहब्बत किसी लड़के के खातिर जो तकरीबन 2-3 दिन से या महीने से या साल से, आपने 1 साल के लिए 22 साल का मोहब्बत ठुकरा दिया, तो क्या खाक आपके बाप, आपके भाई आपके साथ खड़े होंगे? नहीं, वो तो वाकई में नहीं खड़े हो रहे मेरे साथ। गलत किया ना? हाँ जी, मैंने इतराफ़ किया था सबसे, भाइयों से भी, अब्बू से भी, सबसे इतराफ़ किया था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। और पहली गलती की है, पहली और आखिरी, दोबारा नहीं करूँगी। मैं सबको बोलूँगी कि ये गलत है, जो भी है सब गलत है। इस तरह किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए, अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। मेरी सबसे अपील है कि ऐसे करना नहीं चाहिए सारे। मुझे बहुत बड़ी भूल होगी मुझसे सारे। आपके बाप, भाई, रिश्तेदार आपके साथ खड़े नहीं होते और उसने आपके साथ धोखा किया, अपने दोस्त पे भी आपको इस्तेमाल किया। माइंड नहीं करना, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करे, कुछ हकाइक बताना भी चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि अभी आप रहती कहाँ हो? मैं उधर ही घर पे रहती हूँ। किसके घर पे? अपने। तो बाप भी उधर, लेकिन बुलाते नहीं है मुझे। नहीं, अब जिस घर में आप रहती हो, आपके बाप आपके साथ होते हैं वहाँ पे? भाई होते हैं? भाई होता है, छोटा भाई होता है मेरे साथ। तो वो घर किसका है आपका? आपने? हाँ जी, मेरे बाप का ही है। अच्छा, तो बाप आपके सामने नहीं आते, ना बाप आपका पूछते, ना बाप आपका साथ देते? नहीं बुलाते। वैसे गलती तो की है ना आपने? हाँ जी। बड़ी गलती की है ना? क्यों करते हैं हमारे बहनें, ये लड़कियां, ये औरतें, क्यों ये नादान? मैं जो भी इंटरव्यू करता हूँ, औरतें ही उनको बेवकूफ़ बना देते। क्यों आप लोग इस तरह बन जाते हैं? किसी गैर मर्द के लिए अपने माँ बाप का 22 साल 20 साल मोहब्बत, एक ही बंदे के लिए, किसी गैर मर्द के लिए आप लोग क्यों करते हो ऐसे? यार ये भूल होगी मुझसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मा प्यार करती थी, उसके बाद मुझे ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया भाई ने, फिर भाइयों ने मुझे बहुत ज़्यादा जलील किया। उसके बाद मैंने ये कदम उठाया, मैंने कि शायद मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बदतर होगी मेरी ये ज़िंदगी। अच्छा, अभी उसने आपको तलाक दी है? तलाक लिख के अपने पास रख लिए, और उधर ऊपर लाख रुपया लिखा हुआ, वो भी नहीं करा। वो मैंने सबसे पूछा, वो कह रहे तुम्हें तलाक नहीं हुई अभी। नहीं, उसने जुबानी तलाक दी है? नहीं, लिख के पेपर दिया, लेकिन मेरे पास नहीं है पेपर। इस शख्स का नंबर है आपके पास? नहीं, उसके बड़े भाई का नंबर है, उसके चाचू का नंबर है, जिसने मुझे बुला रहे थे कि तुम इधर सियालकोट में आओ। मैं गई हूँ, जब मैं काफ़ी लोगों को लेके गई हूँ, तो तब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। कहते मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, तुम्हें थाने कचहरी, तुम्हारा मसला हैंडल करवाऊँगा, ये करवाऊँगा। उसके चाचू ऐसे बोल रहे थे। एक उसका मामू है, वो पुलिस क्या कह रहे हैं? कभी गई हो पुलिस के पास? गई थी उधर पुलिस के साथ। वो कह रहे थे कि तुम उधर जाओ, उनके घर जाके देखो, उनसे बात करो क्या कहते हैं। मैं उधर गई, उसने फिर रात को उधर रख के ना मुझे कमरे में 3-4 घंटे उधर रख के, जब शाम हुई, रात हुई, तो रात को फिर उधर छोड़ दिया। ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास मोबाइल थे, सारा कुछ छीन लिया, पैसे भी, मोबाइल भी, हर चीज़। फिर मैं देखती रही, मैं उस शख्स का नंबर है आपके पास? उस शख्स के भाई का, उनके घर वालों का नंबर? हाँ जी, उसकी मम्मा ने नंबर बंद किया। नाज़रीन, ये जो बहन है
جیسے اس نے خود تسلیم بھی کیا ہے کہ ہاں میں نے بھی غلطی کی ہیں. میں ہر پروگرام میں اپنے بہنوں کے لیے, ان عورتوں کے لیے, ان لڑکیوں کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ بحیثیت اس لیے بھی دیکھا کریں, اس میں ایک میسج بھی ہے آپ لوگوں کے لیے. جو لڑکے آپ کو خواب دکھاتے ہیں, رنگین باغات دکھاتے ہیں اور آپ لوگوں کو ورغلا پسلا کر دیتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اسی پروگرام میں اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ باتیں شاتیں کرتے ہیں یا وہ ان کو پسواتے ہیں اور وہ یہ پروگرام دیکھے تاکہ وہ تھوڑا کیئر رہیں. اس میں ایک میسج یہ بھی ہے, اور ہمارا اپنے اداروں سے, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, اور خاص کر اس لڑکے سے, میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے لیکن نمبر لگ نہیں رہے, ورنہ میں ان کی باتیں بھی آپ لوگوں کو سنا دیتا. میں 1 گھنٹہ سے ان کو کوشش کر رہا ہوں, ٹرائی کر رہا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے, لیکن وہ آگے سے وہ کال کاٹ رہے ہیں. ان مردوں سے کیئر رہنا جو آپ سے دھوکہ کرتے. اور یہ پیار ویار, یہ کیا چکر ہے آپ لوگوں کا؟ اب 1 دن کا پیار یا 5 مہینے کا پیار یا 10 مہینے کا پیار اپنے 22 سالہ, 18 سالہ, 16 سالہ جو ہمارے ماں باپ ہم سے پیار کرتے ہیں وہ اس پہ قربان کر دیتے ہیں. جو ہمیں سب کچھ دیتے ہیں, جو ہمارا انگلی پکڑ کے ہمیں بڑا کر دیتے ہیں, ہم ان کے لیے ان کا پیار ٹکرا دیتے ہیں. تو نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. اور آپ کو بھی میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, انشاءاللہ اگر اسی پروگرام سے نہ ہوا کچھ تو میں سیالکوٹ, لاہور, پوری میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا. لیکن کیا کرے, یہ بھی ایک عورت ہے, نادانی ان سے ہوئی ہے, تو ہمارا بھی فرض بند ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.